बीकानेर में, उसके बाद भी आप लोगों का जोश अति सराहनीय था कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे। आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी हमारे युवा साथी हॉस्टल से या अपने कमरों से आए, अगर उनके पास साधन उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए साधन की व्यवस्था भी कराएंगे यहाँ से घर तक जाने के लिए। तो चिंता नहीं करें, सब लोगों के लिए। हमारे लिए वो विद्यार्थी उत्तर महत्वपूर्ण है। जब जिस समय चुनाव के अंदर जीता महत्वपूर्ण है, हमारे लिए 12 मास पहुंचता ही महत्वपूर्ण है। 365 दिन हो सकता है लोगों के लिए सिर्फ चुनाव महत्वपूर्ण हो। अब सब लोगों का धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि चुनाव के अंदर बेहद कड़ी परीक्षा थी। अब तमाम लोग इस बात से भली भांति परिचित है। हमारा ही कई साथियों ने झूठी अफवाहें, लेकिन आप लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि पिछले 4-5 वर्षों के दौरान किस व्यक्ति ने आपके लिए संघर्ष किया, आपके लिए मेहनत की है। तो रामनिवास कुबड़ा जैसे व्यक्ति का जिंदा रह पाना मुश्किल है, जिसके पिताजी खेती का काम करते हैं, भाई दूध का काम करता है। ये तो केवल आप लोगों को कई भरोसा, आप लोगों का प्रेम है, जिसकी बदौलत आज हम आप लोगों के बीच में बैठे। तो आपको इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ। और विद्यार्थियों ने इस बात को साबित कर दिया कि डूंगर महाविद्यालय के अंदर, बीकानेर जिले के अंदर विद्यार्थियों का कोई ठेकेदार नहीं है। विद्यार्थियों के ठेकेदार सिर्फ विद्यार्थी खुद है, उनके और दूसरे कोई ठेकेदार नहीं। इस बात को विद्यार्थियों ने साबित कर दिया। कई हमारे साथी बात कर रहे थे कि दुकानें बंद कर दी, दुकानें चालू कर दी। हमें ना तो दुकानों को चलाने का शौक है, ना बंद करवाने का। वो हमारे साथी थे, चुनाव लड़े, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आइए हमारे साथ संघर्ष करिए। निश्चित तौर पर आप संघर्ष करेंगे, विद्यार्थी आप पर भरोसा एक ना एक दिन जरूर जताएंगे। लेकिन झूठी बातें फैलाने की से परहेज करें आप। और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक आशा रखता हूं आप लोगों से। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से आप सब लोगों ने खुद को कृष्ण कुमार गोदारा बनाने का काम किया, खुद को रामनिवास कुबड़ा बनाने का काम किया, आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो अब निसंदेह हमें याद करें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक छात्र संघ आप लोगों के लिए सदैव खुला रहेगा। इस बात को आप लोगों के बीच में आश्वस्त कर दूंगा। कई हमारे साथियों पर टिप्पणियां कर रहे थे, हमें किसी भी प्रकार की असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करना है। तो भला ही करें, तो अगर थप्पड़ एक मारेंगे अगला गाल हम आगे कर देंगे उन लोगों। हम लोगों को शालीनता के साथ काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। कि अब सब लोगों से मैं आशा रखना चाहता हूं और आप लोगों को एक बात का पूर्ण विश्वास दिला दूं कि महाविद्यालय के अंदर जो इस बार के मुद्दे थे, हमारे कई साथी बात करते हैं कि चुनाव चले जाने के बाद वापस वही मुद्दे आ जाते हैं जब अगला चुनाव आता है। इस वर्ष के जो मुद्दे थे, जिन समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी, हम सब लोग संघर्ष कर रहे थे। मैं एक बात का आपको भरोसा दिला देता हूं, अगले चुनाव के अंदर वो मुद्दे नहीं रहेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, उन मुद्दों का समाधान करने का हम काम करेंगे, विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को। लेकिन आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से या छात्र संघ कार्यालय में आकर आप सब लोग अपनी समस्याओं से हमें अवगत करवाएं। इतना मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। आपकी पीड़ा का, आपकी समस्या का हमें ध्यान होना जरूरी है। अगर वो समस्या चाहे 5000 विद्यार्थियों की हुई, चाहे वो समस्या 200 विद्यार्थियों की हुई, चाहे वो समस्या 1 विद्यार्थी की हुई, तो भी हम संघर्ष करेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं। हमारे लिए महाविद्यालय के अंदर, पूरे बीकानेर जिले के अंदर पढ़ने वाला हर विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। भाई कृष्ण कुमार गोदारा 2014-15 से लेकर 2019 तक के अब तक के कार्यकाल के दौरान हर उस संघर्ष की घड़ी के अंदर एक मजबूत साथी, एक मजबूत कंधा बनकर हमारे साथ खड़ा रहा। इस बात को आपने साबित कर दिया। जो विद्यार्थी के लिए संघर्ष करेगा, समर्पित होकर काम करेगा, निश्चित तौर पर विद्यार्थी उस पर भरोसा जताएगा। विद्यार्थियों का ठेकेदार कोई नहीं है, विद्यार्थियों का ठेकेदार विद्यार्थी केवल खुद। इस बात को साबित कर दिया आप लोगों ने। और आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने महाविद्यालय के साथ साथ किसान परिवार के अंदर जो लोग हमारे पास आते हैं, चाहे किसान की समस्या हो,
चाहे किसी दलित पीड़ित शोषित की समस्या हो, हम सब लोगों की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अगर हम खुद को युवा कहते हैं तो लोगों की खून के अंदर रवानी तेज होनी चाहिए, हमारे खून का बहाव तेज होना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति के साथ जुल्म हो, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, या सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे इर्द गिर्द के वातावरण के अंदर जब भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार होता हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हमें अवगत करवाएं। वो किसी जाति विशेष का परिवार हो, किसी धर्म विशेष का परिवार हो, किसी पार्टी विशेष का परिवार हो, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। आप लोगों से मैं वादा करता हूं। आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं, जब भारतमाला रोड के मुआवजे को लेकर बीकानेर जिला मुख्यालय पर हमारे साथी हंसराज जी जाकर रामनिवास कुबरा नौरंगे से सरपंच सहित कई साथी संघर्ष कर रहे थे, उनका धरना चल रहा था। हम चुनाव बीच में छोड़कर उन लोगों के साथ गए, उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पहुंचे। हमने कहा आपके साथ लड़ेंगे, आपके हक और अधिकार की लड़ाई में मजबूती के साथ हम आपके साथ देंगे। जब बीकानेर के अंदर किसी एक छात्रा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार होता है तो चाहे गांव के अंदर दौरे रद्द करके उसकी लड़ाई लड़ने हुए, बीकानेर जिला मुख्यालय पर लड़ाई लड़नी, हम लोग दौरे रद्द करके उनके लिए लड़ने के आए। हमारे लिए सदैव प्रतिदिन वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है कई लोगों के लिए सिर्फ चुनाव महत्वपूर्ण हो, हम प्रतिदिन को चुनाव समझकर जीते हैं, चुनाव समझकर लड़ते हैं। 365 दिन विद्यार्थी के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। इस बात का आप लोगों को मैं विश्वास दिला दूं। आज की इस पूरी रैली के दौरान जिस शालीनता के साथ, जिस शांत लहजे के साथ आप तमाम लोग पहुंचे, वो काबिल तारीफ का। कई लोग भले ही किसी भी प्रकार के युवाओं पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो, आवाजाही के अंदर किसी भी प्रकार की बाधा न हो, आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यह सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। आपने जिस शालीनता के साथ इतना लंबा से सफर तय करके यहाँ पहुंचे, मैं कांग्रेस पार्टी के, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, सेवा दल के, महिला कांग्रेस के, पूरे बीकानेर जिले के उन कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने भी कड़ी मेहनत की, उन सब लोगों की कड़ी मेहनत, डूंगर महाविद्यालय के विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, किसान परिवार से आने वाले उन तमाम लोगों का भरोसा, आप लोगों की ऊर्जा, आप लोगों का विश्वास था कि हम लोगों को टूटने नहीं दिया। हम लोगों के संघर्ष को इस बुनियाद तक पहुंचाने का आप तमाम लोगों ने काम किया। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं, हम लोगों के लिए हर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो किसी पीड़ित शोषित व्यक्ति के बारे में सोचता है, उसकी मदद करने के लिए सोचता है, लेकिन किसी भी प्रकार की अशोभनीय भाषा का हम लोगों को प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो चुनाव लड़े, चुनाव के पश्चात शालीनता के साथ हम लोग उनका स्वागत करते हैं। आइए कल से संघर्ष के मैदान के अंदर आप हमारी मदद करें, हमारा सहयोग करें। तो विद्यार्थियों के लिए हम लोग लड़ाई की शुरू करने जा रहे हैं। इस बात के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं, लेकिन हम व्यक्ति विशेष की लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे। हमारे लिए वो प्रत्येक साथी महत्वपूर्ण है जो बड़ी उम्मीद लेकर हमारे पास आता है। महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई का माहौल किस प्रकार से सही हो, महाविद्यालय के अंदर जो पुस्तकालय की सबसे बड़ी कमी थी जिसको लेकर हमने संघर्ष किया, उन्होंने कहा पुस्तकालय जल्दी तैयार कर देंगे। महाविद्यालय के अंदर पेयजल की समस्या पूर्ण गड़बड़ाई हुई थी, अब मीठे पानी का काम शुरू हो गए। ऐसी सैकड़ों समस्याएं जिनको लेकर विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला दूं आज कि इस वर्ष के कार्यकाल के दौरान भाई कृष्ण कुमार गोदारा महाविद्यालय खुलने से लेकर बंद होने तक आप लोगों के बीच में रहेगा, आप लोगों के लिए संघर्ष करेगा। महाविद्यालय प्रशासन के बीच में, राजस्थान सरकार के बीच में, सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात है। हम लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि उच्च शिक्षा मंत्री हमारे बीकानेर जिले से आते हैं। विद्यार्थियों के प्रति उनका प्रेम स्नेह अति सराहनीय है और हमें पूरा विश्वास है कि बीकानेर जिले को नई सौगातें मिलेगी निश्चित तौर पर। इसलिए हम लोगों को शालीनता के साथ चलना है। हम लोगों की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो विद्यार्थी विरोधी है, जो छात्र विरोधी है, जो किसान विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो पीड़ित विरोधी है, शोषित विरोधी है। उस विचारधारा के खिलाफ हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे।
हम तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन लोगों ने इस कठिन संघर्ष की घड़ी के अंदर हमारी मदद की, हमारा सहयोग किया, हम उन लोगों को इतना विश्वास दिला देना चाहते हैं कि जीवन पर्यंत हम आप लोगों के ऋणी रहेंगे। जब भी आप किसी किसान, मजदूर, दलित, पीड़ित, शोषित या युवक की लड़ाई लड़ेंगे, हमें निश्चित तौर पर याद करें, हम आप लोगों के साथ अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े रहेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं। चाहे डूंगर महाविद्यालय के उस मुख्य द्वार के आगे पुलिस की लाठियां खाने की बात हो, चाहे जेल के अंदर 4 दिन भूखा रहा, उस समय कृष्ण हमारे बराबर का साथी था। महाविद्यालय के अंदर नियमित आने वाले विद्यार्थी को पीड़ा को समझना, उसकी कक्षा के अंदर जाकर उसका निराकरण करने के लिए प्रयास करना, ये तमाम काम आपके साथी, आपके भाई ने किए। इसलिए आप लोगों के भरोसे का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में पूर्ण विश्वास दिला देना चाहता हूँ। हम लोग आप लोगों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आपके भरोसों को टूटने नहीं देंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।